आपके प्रोग्राम के अंदर ये बोला जाता है कि आप खाना खाइए और जो भी खाना है खाइए, इवन आप गोलगप्पे तक भी खिला रहे हैं लोगों को। लेकिन दुनिया के अंदर अभी तक जैसा चल रहा है और जो फॉलो होता है प्रोसेस, वो यही है कि हमको बेसिकली फैट बर्न करना है। अभी तक हम फैट पे नहीं आए। फैट का एक तो मुझे आप ये बताइए कि फैट कैसे स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर जी, और दूसरा आपका प्रोग्राम कैसे काम करता है। बिल्कुल। क्या आप प्रोडक्ट कोई दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया तो प्रोडक्ट बेच रही है। अगर उनको वेट लॉस करना है तो आप ये पिल्स खा लीजिए, आपने बोला था जी। तो जरूर आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। पहले बात तो सबसे जो लास्ट में आपने पूछा उसका क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का नहीं है। हमारा कोई एजेंडा काम करता नहीं है, कोई एजेंडा के तहत हम काम नहीं कर रहे ठीक है। हैं। हम कोई इसलिए किसी को डरा भी नहीं रहे हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, आपने गेहूं खा लिए तो सीलिएक डिजीज हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, आपने ये कर लिया तो ऐसा, गोलगप्पे खा लिए तो ये हो जाएगा। हम तो खाने से मोहब्बत करवा रहे हैं जतिन जी, खा लीजिए। बाकी लोग डरा रहे हैं। डरा क्यों रहे हैं? गेहूं मत खाइए, ये मेरा पाउडर है, इसको घोल के सुबह शाम पी लीजिए। क्यों? उनका एजेंडा पाउडर बेचने का। डराएंगे नहीं तो कैसे बिकेगा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो इसलिए प्रोडक्ट तो हमारा कोई भी नहीं। हम तो बंबई में बैठे हुए हैं, हम भी समुद्र का पानी किसको पता सब। हम कहें कि आप 2 बूंद दाल में डाल लीजिए, 2 बूंद सब्जी में टपका लीजिए और खा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। अब आपका जो नेक्स्ट सवाल है, पहले वाला सवाल अधूरा रह गया था, हम कुछ अलग दिशा में बात करने गए कि क्यों ये चलता नहीं है। आपने ये पूछा था कि वजन बढ़ता क्यों है, तो मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन ये है, आप याद कीजिए उस समय जब मोदी जी टेलीविजन पे आए और उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है, और 14 दिन के आसपास का ये लॉकडाउन रहेगा। किसी भी हाउस होल्ड का एक जनरल सा एक्शन क्या रहा होगा? सर बेसिकली हमारा ये था कि हम ग्रॉसरीज वगैरह इकट्ठी कर लें, अगर कुछ नहीं मिला तो खाने का व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी हो, हम उसको खा सके, मतलब ये सारी चीजें। तो आपने इकट्ठा कर लिया, तो सेम चीज बॉडी करती है। बॉडी को पता है ये बंदा मुझे खाने को देता नहीं है, ठीक है। बॉडी को तो अपने आप को चलाना है ना, जीवन तो चलाना है, किडनी भी फंक्शन करनी जरूरी है, आपका जो बॉडी के हार्ट को भी चलना जरूरी है, सांसें भी आनी जरूरी, तो यू नीड एनर्जी। फाइनली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शरीर किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी तो डेफिनेटली चाहिए। बिल्कुल। एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से ही मिल सकती है। ठीक है। एनर्जी के लिए आप मेडिटेशन करो, एनर्जी मिलेगी क्या? वो तो कंज्यूम कर सकता है। आप अगर अगरबत्ती जला के बैठ गए, एनर्जी मिलेगी उससे? योगा करने लगे, एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। एनर्जी जो चाहिए, तो इसलिए बॉडी को पता है ये तो यार खाना देता नहीं, नाश्ता करता नहीं। और क्यों नहीं करता है? बिकॉज किसी एक्सपर्ट ने कहा है आप खाना मत खाइए, खाना खाने से जीवन में तकलीफें ही तकलीफें हैं, दुख ही दुख है, आपने खाना बंद किया। बॉडी कहता है यार मुझे तो चलाना है अपने जीवन को, तो मैं क्या करूं? तो ये जैसे आप ग्रोसरी लाके इकट्ठे कर लेते हो कि एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी भी एग्जैक्टली वही काम करती है कि आपके फैट को इकट्ठा कर लेती है और वो आपका फिर बढ़ता चला जाता है। जब आप खाना खाते हैं, आपका दूसरा सवाल है, जब आप खाना खाते हैं तो क्या खा रहे हैं आप? एग्जैक्टली एनर्जी खा रहे हो, ठीक है। एनर्जी को नापने का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? जैसे एक बंदा लंबाई को नापने का हम मीटर में नापते हैं कि मान लीजिए, या फिटों में नापते हैं कि आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 8 इंच है, मेरी 5 फुट 5 इंच है, समथिंग लाइक दिस, है ना? तो एनर्जी को नापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एनर्जी को नापने की यूनिट होती है कैलोरी या जूल्स या कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है। तो यानी कि आपको अगर बॉडी में से क्या जलाना है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि 3 ही चीज होती हैं, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स और आपका फैट। ये तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मुझे फैट ही निकालना है बॉडी से, मसल्स मजबूत चाहिए और बोन्स मुझे मजबूत चाहिए, ठीक है। फैट पिघालना है तो फैट कैसे पिघलेगा? जितनी एनर्जी आप देंगे, फैट इज नथिंग बट घी, आपकी बॉडी में एक्चुअली घी जमा होता है ना? तो वो जो फैट सेल में घी जमा होता है, और जब आप जितनी ज्यादा एनर्जी लेंगे, जितना ज्यादा आप कैलोरी खाएंगे, कैलोरी का मतलब ये हो गया कि एनर्जी, ठीक है। तो वो फैट जो है, अभी आप सोचो एक कटोरे में घी है, वो कैसे पिघलेगा? सर उसको गर्म करना पड़ेगा हमको। गर्म करने का मतलब एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे मतलब उसको कैलोरी देंगे, जितनी ज्यादा कैलोरी देंगे उस कटोरे में से वो घी उड़ जाएगा। अब आपका ये कटोरा है जहां पे घी है, तो क्या करेंगे आप? इसको जितने ज्यादा आलू के पराठे खाएंगे, हालांकि इस टर्मिनोलॉजी पे हम बिलीव नहीं करते हैं, बट जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को जानते हैं तो उनको मुझे उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। अगर पराठे में कैलोरी है, अगर राजमा चावल में कैलोरी है, अगर गोलगप्पे में कैलोरी है, तो खा लो ना। जितना ज्यादा खाओगे उतना आपका जो फैट है वो आपको छोड़ के जाएगा। जैसे कटोरे का फैट कैलोरी देने से भाग जाता है, पेट का जो फैट, जमा हुआ जो फैट है, वो भी अधिक खाने से जाएगा।